क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को यीशु। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे और आज के ये छोटे से दिन के लिए, सुंदर से दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमें आज सुबह से लेकर शाम तक आप हमें संभाल के रखिए। इतने अच्छे दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे दयालु पिता, हे करुणामय पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे दयालु पिता, वो सभी को आपको दर्शन समर्पित करती हूँ आज जो बहुत परेशान हैं। हे दयालु पिता, जो भी आज सफ़र कर रहे हैं उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचा देना पिता परमेश्वर। हे दयालु पिता, जो आज बीमार से पीड़ित हैं और सभी का आपको चरणों में समर्पित करती हूँ। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे दयालु पिता, आज के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। हे दयालु पिता, हे अब्बा पिता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज हमने जो भी काम किया और सभी का खुद आपके दिए चरणों में समर्पित करते हैं। हे दयालु पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 1 से 6 तक। मित्रता की पहचान। आज का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 1 से 6 तक। मित्रता की पहचान। प्रत्येक मित्र कहता है, मैं भी तुम्हारा मित्र हूँ, किंतु कुछ लोग नाम मात्र के मित्र हैं। क्या वह दुख मृत्यु के सदृश नहीं? जब कोई अभिन्न मित्र शत्रु बन जाता है, वह दुर्भाव कहाँ से उत्पन्न होता है? जो पृथ्वी को कपट से ढक देता है। कपटी मित्र सुख में अपने मित्र का साथ देता, किंतु विपत्ति में उसका विरोधी बन जाता है। सच्चा मित्र दुख में अपने मित्र का साथ देता और भाला उठाकर उसके शत्रु से लड़ता है। अपने मन में मित्र को मत भुलाओ और समृद्धि में भी उसे याद रखो। मेरे माता पिता और भाई बहनों, अक्सर ये सभी के साथ होता है कि सभी लोग बोलते हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपकी सहेली हूँ, मैं तुम्हारी सहेली हूँ। पर सच्चा मित्र वही है जो हमारे साथ हर घड़ी, हर दुख में, हर सुख में हमारे साथ खड़ा होता है। जो मित्र चापलूसी करता है, वो कहीं भी टिक नहीं सकता, वो किसी का मित्र बन नहीं सकता। जो सच्चा मित्र होता है, वो आपके लिए लड़ जाएगा, वो आपके लिए और आपके जिंदगी के लिए वो कुछ भी कर जाएगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं शमूएल का ग्रंथ अध्याय 18 में योनताना और दाऊद की मित्रता, योनताना और दाऊद की दोस्ती। हम देखते हैं दाऊद और योनताना इतने अच्छे दोस्त होते हैं, इतने गहरी दोस्ती। जैसे ही योनताना दाऊद से मिलता है, उसकी आत्मा उसमें बस जाती है, उसकी आत्मा उसमें आ जाती है। इतनी गहरी दोस्ती कि योनताना दाऊद को अपना सब कुछ दे देता है, अपना कमरबंद, अपना कपड़ा, अपना धनुष, अपना तलवार, क्योंकि योनताना एक राजा का बेटा है।
दाऊद एक ऐसा वीर शक्ति योद्धा है, एक महान योद्धा है, क्योंकि उस पे प्रभु यीशु का कृपा दृष्टि होती है और उसकी दोस्ती को ईश्वर आशीर्वाद देता है। इसीलिए जब युद्ध में जाते हैं दाऊद और राजा शाऊल, युद्ध में विजय होके वापस आते हैं। विजय होकर वापस जब आते हैं, जब नगर में उसकी स्वागत होती है, तब वहां पर लोग उनकी स्वागत करते हैं। तो वहां गीत गाते हैं, शाऊल ने शासकों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। यह सुनकर शाऊल दाऊद पर बहुत गुस्सा होता है, उसे घृणा करने लग जाता है और यहाँ तक कि उसे मारने का षड्यंत्र रचने लग जाता है। पर वहां पर उसका एक मित्र भी है, योनताना, जो उसके साथ एक ढाल बनकर खड़ा है। यहाँ इतनी बड़ी दोस्ती है, इतनी सच्ची दोस्ती है। यहाँ पर योनताना अपने पिताजी के खिलाफ चले जाता है अपनी दोस्ती के लिए। वो प्रथम स्थान अपने दोस्ती को देता है और योनताना दाऊद से कभी जलस नहीं होता कि ये इतना शूरवीर है, योद्धा है, इतना शक्ति है इसके पास, इतनी शक्ति है। वो कभी भी उससे जलस नहीं होता। और जब दाऊद युद्ध में जाता है, वो कभी हार के नहीं आता, वो हमेशा विजय होता है, हमेशा विजय होता है। ये सब को देखकर राजा शाऊल दाऊद से घृणा करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ के लोग, वहाँ की जनसंख्या दाऊद की प्रशंसा करते हैं और दाऊद की प्रशंसा होती है पर कम होती है। और राजा शाऊल उसे मार डालना चाहता है, पर हमेशा उसका ढाल उसका मित्र योनताना बनता है। लास्ट तक दाऊद और योनताना मित्र रहे। योनताना अपने पिताजी राजा शाऊल का पक्ष नहीं लेता, अपने मित्रता ही निभाता है। वो कसम खाता है कि हम कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों अलग कभी नहीं होंगे। इतना बार परेशानी में था, योनताना उसकी मदद करता है। यहाँ तक कि राजा शाऊल जितनी बार उसके प्रति षड्यंत्र रचता है, उतनी बार योनताना उसका ढाल बनता है, उसके सामने खड़े होता है राजा शाऊल की सामना करने के लिए, अपने मित्र को बचाता है। ये है सच्ची दोस्ती। इसीलिए हमें अपने मित्र के प्रति कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। मित्र को हमेशा अपने दिल में बसा के रखना है, हमेशा उन्हें याद रखना है। जो आपके लिए जान कुर्बान करते हैं, जान दे देते हैं, ऐसे मित्र उन्हें आप कभी मत भूलिए। और अपनी दोस्ती में कभी भी दरार ना आने दे।
और जब कभी आपको पता चले कि मेरी दोस्ती में या हमारी दोस्ती में कुछ कमी है या मेरे दोस्त में कुछ कमजोरी है, उसका हिम्मत बने, ना कि उसकी बुराई करें। तब दोस्ती मजबूत होता है। मेरे माता पिता भाई बहनों, दोस्ती एक ऐसा बंधन है जो एक दूसरे का साथ, वो एक प्यार है, एक भाई बहन का रिश्ता जैसे होता है। इसीलिए हमें एक दूसरे का बुराई नहीं करना है, हमें अपने दोस्त के प्रति चापलूसी नहीं करना है। आइए हम इस वचन को, हमें हमेशा अपने दोस्त के प्रति हमेशा विनम्र और तत्पर रहना है। जब कभी भी वो डगमगाए उसे हमेशा मदद करना है। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इतने अच्छे वचन देने के लिए। हे पिता परमेश्वर, आज जो भी भाई बहन दोस्ती में बिछड़ गए हैं, जो भी अपने दोस्ती का अपमान करता है, उन्हें सही रास्ता दिखाना, और जो भी दोस्ती में चापलूसी करता है उन्हें सही रास्ता दिखाना, और जो भी भाई या बहन एक दूसरे का मित्रता को नहीं समझते उन्हें समझने की शक्ति देना। हे पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे दयालु पिता, सभी को एक ऐसी दोस्ती देना, जो भी दोस्ती करता है उन्हें योनताना और दाऊद की तरह ही उन्हें दोस्ती बरकरार रहे, एक दूसरे का वो हर किसी में किसी भी हालत में समझ पाए, किसी भी हालत में वो एक दूसरे का साथ ना छोड़े। हे दयालु पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे माँ मरियम, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो माँ। हे दयालु पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु।